जनेऊ नहीं तो परीक्षा नहीं। कर्नाटक में हिंदू छात्र के साथ धार्मिक भेदभाव, राहुल गांधी से लेकर सिद्धरमैया तक सब मौन। भारत में अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा ढोंग, पाखंड और हिंदू विरोध में माहिर है तो वह है कांग्रेस। और आज एक बार फिर कर्नाटक में हुई घटना ने इस पार्टी की हिंदूद्रोही मानसिकता को बेनकाब कर दिया है। जबकि राजस्थान में बीजेपी शासन के दौरान एक हिंदू छात्र के साथ हुई घटना पर राहुल गांधी, अशोक गहलोत, टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेताओं ने मीडिया और सोशल मीडिया पर बवाल मचाया था, आज जब कर्नाटक के बीदर में एक हिंदू छात्र को जनेऊ की वजह से परीक्षा में बैठने से रोका गया, तो ये सभी धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदार चुप्पी साधे बैठे हैं। क्या कर्नाटक में जनेऊ पहनना अपराध है? सुचिव्रत कुलकर्णी नाम के एक मेधावी छात्र ने गणित की सीईटी परीक्षा देने पहुंचे तो कॉलेज प्रशासन ने उसके जनेऊ को लेकर ऐतराज जताया। उसे कहा गया कि या तो इसे उतारो या काटो, नहीं तो परीक्षा नहीं दे सकते। 45 मिनट तक अनुरोध करने के बाद भी जब उसे अनुमति नहीं मिली तो उसे वापस लौटना पड़ा। अब सवाल यह है, क्या कर्नाटक कांग्रेस सरकार ने हिंदुओं के धार्मिक प्रतीकों पर प्रतिबंध लगा दिया है? जब राजस्थान में बीजेपी सरकार के समय एक हिंदू छात्र के साथ ऐसी ही घटना हुई थी, तब राहुल गांधी, अशोक गहलोत, टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेताओं ने हिंदू अस्मिता पर हमला का नारा लगाकर पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया था। उन्होंने हिंदू विरोधी बीजेपी का राग अलापा था। लेकिन आज जब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के अधीन ऐसा ही मामला सामने आया है, तो ये सभी नेता गायब है। क्या मुस्लिम छात्राओं का हिजाब या बुर्का भी उतरवाया जाता है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर जनेऊ हटाने का नियम है, तो क्या मुस्लिम छात्राओं का हिजाब या बुर्का भी परीक्षा हॉल में उतरवाया जाता है? जवाब है नहीं, क्योंकि कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करने के लिए है। मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस हिजाब, बुर्का और इस्लामिक प्रतीकों को कभी नहीं छेड़ती, लेकिन हिंदू धर्म के प्रतीकों को लेकर उसकी सख्त नीति तुरंत लागू हो जाती है। राहुल गांधी चुनाव के वक्त मंदिरों में जाकर हिंदू भावनाएं भड़काते हैं, लेकिन जब हिंदुओं के साथ अन्याय होता है तो वह गायब हो जाते हैं। अशोक गहलोत और टीकाराम जूली जैसे नेता हिंदू समाज को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं, असल में ये हिंदू धर्म और संस्कृति से घृणा करते हैं। और गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेता तो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने में ही अपनी सेकुलरिज्म समझते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उनके सहयोगी डीके शिवकुमार भी हिंदू होने का दिखावा सिर्फ चुनाव जीतने तक करते हैं। असल में ये हिंदू विरोधी एजेंडे को ही आगे बढ़ा रहे हैं। अगर ये सच में हिंदू होते तो आज सुचिव्रत कुलकर्णी के साथ हुए अन्याय पर तुरंत कड़ी कार्रवाई करते। यह साफ हो चुका है कि कांग्रेस और उसके नेता हिंदुओं के खिलाफ है। यह पार्टी हिंदू धर्म, संस्कृति और प्रतीकों को नष्ट करने पर तुली हुई है। अगर हिंदू समाज अब भी नहीं जागा, तो आने वाले समय में हमारी पहचान और अधिकारों पर और हमले होंगे। हिंदुओं, अब समय आ गया है कि आप कांग्रेस और उसके झूठे नेताओं की पोल खोलें। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, ये हमारी आस्था को मिटा देंगे। शेयर करो ताकि देश देखे कांग्रेस की हिंदू द्रोही सोच।